नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 15 मार्च 2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई शिक्षक फेज 3 का क्लास 6 to 8 में सोशल साइंस पार्ट 3 का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का 40 प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? 1 सीमित शासन अथवा लोकप्रिय प्रभुसत्ता, 2 निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व, 3 सी बहुमत का शासन अथवा व्यक्तिगत अधिकार, 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है। प्रश्न संख्या 2 है, लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है? विवादित उद्धव, बी सार्वभौमिक श्लाघा, सी प्राचीन वंशावली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 3 है, समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी भारत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सामयिक समय में यानी वर्तमान समय में भारत को जो है लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से किसने स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की? ए जीडीएस कोल, बी जेएस मिल, सी टीएच ग्रीन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, जेएस मिल ने स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता बताई थी। प्रश्न संख्या 5 है, हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है? ए कल्याण के लिए, बी विकास के लिए, सी स्वतंत्रता के लिए, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र जो है वो कल्याण के लिए, विकास के लिए और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ए बी एन राव, बी के कृष्ण मेनन, सी सुकुमार सेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, सुकुमार सेन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324 में की गई है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? ए न्यायपालिका, बी योजना आयोग, सी चुनाव आयोग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, योजना आयोग जो है वो संसदीय लोकतंत्र की आवश्यक संस्था नहीं है। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संसद, ये सब लोकतंत्र की, संसदीय लोकतंत्र की आवश्यक संस्था है। 8 नंबर है, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? ए अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, बी लोकतांत्रिक परिवेश में जीवन का आनंद लेने के लिए, सी सरकार की ज्यादतियों से रक्षा के लिए, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक लोकतांत्रिक अधिकार के लिए चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्न में कौन सा है? ए सार्वभौमिक उपलब्धता, बी न्यायिक संरक्षण, सी संवैधानिक गारंटी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी एक निश्चित सरकार पाने का अधिकार, सी जीवन का अधिकार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो हो जाएगा इसका सही उत्तर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है वो लोकतांत्रिक अधिकार में शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार भी है, एक निश्चित सरकार पाने का भी अधिकार है और जीवन का भी अधिकार है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? ए उत्तर कोरिया, बी जापान, सी अमेरिका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप है, निरंकुश शासन व्यवस्था। प्रश्न संख्या 12 है, बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोली जाती है? ए जर्मन, बी डच, सी फ्रेंच, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका बी, डच जो है बेल्जियम में सर्वाधिक बोले जाने वाली बहुसंख्यकों की भाषा है।
प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है? ए कुवैत, बी स्विट्जरलैंड, सी कनाडा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी कनाडा में जो है संघीय शासन व्यवस्था है, और संघीय शासन व्यवस्था भारत में कनाडा से ही लिए हैं, और कनाडा जैसे संघीय व्यवस्था में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ? ये अफगानिस्तान, बी बोलीविया, सी नेपाल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना या लोकतंत्र की बहाली करने के लिए कोई जन आंदोलन नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किस देश में फेडकोर FEDECOR नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? श्रीलंका, बी बोलीविया, सी बेल्जियम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बोलीविया में जो है FEDECOR नामक एक लोकहित सक्रिय समूह है। 15 संख्या 16 है, लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? ये लोक कल्याण, भी लोकतांत्रिक सरकार, सी निर्वाचित सरकार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, लोकतंत्र की उपलब्धियां तीनों है, लोक कल्याण भी है, लोकतांत्रिक सरकार भी है और निर्वाचित सरकार भी है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है? ये बांग्लादेश, भी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? ए सबके लिए शिक्षा, बी सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार, सी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल तीनों को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब एक चुनौती नहीं है? ए बेल्जियम, बी फ्रांस, ब्रिटेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? ए आर्थिक ध्रुवीकरण, बी क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, सी वैचारिक ध्रुवीकरण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तीनों आर्थिक ध्रुवीकरण, क्षेत्रीय ध्रुवीकरण और वैचारिक ध्रुवीकरण ये भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। प्रश्न संख्या 22 है, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है? ए उदारवादी, बी प्रेसिडेंशियल, सी साम्यवादी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इसी, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण पर आधारित है। 3 नंबर है, इनमें से कौन श्रीलंका के एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे? ए रानिल विक्रमसिंघे, बी महिंद्रा राजपक्षे, सी श्रीमाओ भंडारनायके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे, महिंद्रा राजपक्षे और श्रीमाओ भंडारनायके ये तीनों श्रीलंका के लोकतांत्रिक नेता हैं, जिनमें श्रीमाओ भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। 24 नंबर है, किसने यह तर्क दिया कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज़ के वैकल्पिक नाम है? ए जॉनसन बेल्डन, बी रामजे म्यूर, सी हर्बर्ट साइमन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, रामजे म्यूर का ये कथन है कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज़ के वैकल्पिक नाम है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है? ए स्वतंत्र न्यायपालिका, बी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सी शक्ति का पृथक्करण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, शक्ति का पृथक्करण यानी पावर ऑफ सेपरेशन, जो कि मॉन्टेस्क्यू दिए थे सिद्धांत। ये संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता नहीं है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में शक्ति का पृथक्करण पूरी तरह से लागू नहीं होता है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी, ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बकाल कृष्ण गोखले, सी सूरजगोपालाचारी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष थे, जो 9 दिसंबर 1946 को बने।
27 नंबर है, निम्न में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है? ए संसद, बी न्यायपालिका, सी राजा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संसद को पार्लियामेंट में सर्वोच्च माना जाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो है संसद ब्रिटेन की ही संसद है। प्रश्न संख्या 28 है, सामुदायिक सरकार निम्न में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? ए ऑस्ट्रिया, बी इटली, सी बेल्जियम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बेल्जियम में जो है सामूहिक सत्ता में सामूहिक साझेदारी की सरकार होती है। प्रश्न संख्या 29 है, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? ए लोगों का शासन, बी दल का शासन, सी सरकार का शासन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए लोकतंत्र का तात्पर्य है लोगों का शासन, जनता का शासन। प्रश्न संख्या 30 है, एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ए यह विश्वास और समन्वय पैदा करता है, बी यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, सी यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। आदर्श संविधान जो है ए, बी और सी तीनों को बताता है। प्रश्न संख्या 31 है, भारत का निर्वाचन आयोग है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय, बी एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय, सी एक अस्थायी संवैधानिक निकाय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है भारत का निर्वाचन आयोग, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में है। प्रश्न संख्या 32 है, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है? ए केवल राज्यसभा में, बी संसद के किसी भी सदन में, सी केवल लोकसभा में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी संसद के किसी भी सदन या लोकसभा अथवा राज्यसभा में कहीं पर भी साधारण विधेयक को शुरू किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 33 है, धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है? ए केवल राज्यसभा में, बी संसद के किसी भी सदन में, सी केवल लोकसभा में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी केवल लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तावित यानी धन विधेयक की शुरुआत हो सकती है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, जिस पर राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिनों की देरी कर सकती है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन एक अनुलग्नक निकाय है। विसंघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। सी जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकता है। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता और विभिन्न घटक इकाइयों यानी राज्यों के बीच किया जाता है। प्रश्न संख्या 35 है, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? ए वर्ष 2002 में, बी 2003 में, सी 2001 में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में बना। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था? ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी मणिपुर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37 है, संसद का कार्य है? एक कार्यपालिका की नियुक्ति, बी वित्तीय मामलों का नियंत्रण, सी विधि निर्माण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है संसद का कार्य है। संसद विधि का भी निर्माण करता है, वित्तीय मामलों पर नियंत्रण भी करता है, और संसद के एक सदन लोकसभा से सरकार का निर्माण भी होता है। प्रश्न संख्या 38 है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है? ए संचार, बी रक्षा, सी कृषि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। संचार और रक्षा ये दोनों संघ सूची का विषय है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। 39 नंबर प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ए 1991, बी 1992, सी 1990, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ईस्वी के द्वारा स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1993।
और अंतिम प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? ए इटली में, बी बेल्जियम में, सी ब्रिटेन में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इटली, बेल्जियम, ब्रिटेन ये तीनों में संसदीय शासन व्यवस्था मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।